Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Learn with Mizu। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 MCQs प्लस रिवीजन ऑन आंगनवाड़ी सर्विसेज। आपका यूनिट 6 था, ये स्पेशलाइजेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मुझे पता है कि आपने बहुत सारे सोर्सेज से इस टॉपिक को पढ़ लिया होगा, बस आज आपने ये MCQs लगाने हैं और आपकी रिवीजन इस टॉपिक की हो जाएगी। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कर दें। आप जितने भी हमारे एस्पायरेंट्स हैं क्लास को लाइक कर दिया करें। लाइक करने से ये होता है आपको डेली जो हमारी वीडियोस होती हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं, ठीक है। और जो हमारे पास टेलीग्राम का लिंक है ना, बहुत सारे एस्पायरेंट्स पूछते हैं सर टेलीग्राम कहाँ से ज्वाइन करना है। वो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उसको ओपन करना है, आप सीधा टेलीग्राम पे चले जाएंगे और वहाँ से ज्वाइन हो जाना, ठीक है, हर एक अपडेट के लिए। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप, जो हमारे पास नए एस्पायरेंट्स हैं, अगर उनने व्हाट्सएप ग्रुप हमारा नहीं ज्वाइन किया हुआ, वो नंबर मैं आपको बाद में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और बाकी मॉक टेस्ट जो हम 5 मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें आपको पहला मॉक टेस्ट 15 को मिलेगा, फिर सेकंड 20 को, फिर थर्ड 25 को और नेक्स्ट अगले मंथ की 5 को मिलेगा, ठीक है। 30 यानी आपको 5 डेज़ का बीच में गैप मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे जहाँ पे ये तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, उसके बाद हम सेक्शनल मॉक टेस्ट लाएंगे। मैंने कल आपको मैसेज करके व्हाट्सएप में बताया था, पूछा था आप सबसे, आप सब का यही कहना था कि सर आप मॉक टेस्ट प्रिपेयर करवाएं और लाएं, ठीक है। और बाकी कोई नया है तो वो भी हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो सकता है और मैसेज कर सकता है। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ही अच्छी तरह से इन क्वेश्चन को प्रिपेयर किया गया है और बहुत से सोर्सेज से और बड़े ही प्यार से तैयार किया गया है। चलिए डियर एस्पिरेंट्स, पहला क्वेश्चन, डैश सर्विसेज रेफर टू ए यूनिक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स इन इंडिया प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन and preschool education to children under 6 year of age as well as support and guidance to mothers। स्टेटमेंट को समझें, अब आप इसको एक बार पढ़ें, ठीक है। अब क्या है ऑप्शन, डेयरी सर्विसेज, आंगनवाड़ी सर्विसेज, इंडस्ट्रियल सर्विसेज, नन ऑफ दीज। डियर एस्पिरेंट्स, हम बात ही आंगनवाड़ी सर्विसेज की कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आंगनवाड़ी सर्विसेज होगा। मैं सीक्वेंस में क्वेश्चन को प्रिपेयर करता हूँ, यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं होता, ठीक है। आंगनवाड़ी सर्विसेज इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आंगनवाड़ी सर्विसेज जो होती हैं ये रेफ़र करती हैं एक यूनिक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स इंडिया में, जो प्रोवाइड करती हैं हेल्थ केयर, न्यूट्रिशनल, जो हमारे पास एंड प्री स्कूल एजुकेशन टू चिल्ड्रंस अंडर, ये एज आपने याद रखना है क्योंकि ये एज एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, और ये सपोर्ट करती है और गाइडेंस करती है मदर्स को। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, अच्छा ये एक बात और याद रखना, दीज सर्विसेज एम टू एड्रेस, इनका एम क्या है, इनका मकसद क्या है। इनका मकसद है माल न्यूट्रिशन पे उसकी तरफ तवज्जो देना, हेल्थ की तरफ, और एजुकेशनल नीड्स, और पार्टिकुलरली खास करके कौन से एरियाज़ में, रूरल जो हमारे पास देहाती स्लम्स एरिया होते हैं और जो अर्बन स्लम्स एरिया होते हैं। इतना समझ आया। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आंगनवाड़ी सर्विसेज। आपसे सवाल में क्या पूछा गया, इनमें से कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव है आंगनवाड़ी सर्विसेज का। ऑप्शन ए, प्रोवाइडिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ऑप्शन बी, डिलीवरिंग प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज टू मदर एंड चिल्ड्रन। ऑप्शन सी, ऑफरिंग न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम्स। ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर आपको दिख गया यहाँ पे। तो ये इसके सारे के सारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है आपको। तो ये आप अगर नोट किए हुए तो वेल एंड गुड, नहीं किए होते कर ले। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया, विच फूड कैंपेजन हैज़ गिवन ए मेमोरेंडम to the Minister for Women and Child Development to resume provisions of hot cooked meal and ensure implementation of आंगनवाड़ी सर्विसेज। कौन सा ऐसा फूड कंपेजन है ये आपने बताना है। राइट टू फूड कंपेजन है, राइट टू एजुकेशन कंपेजन है, राइट टू ऑब्टेन्ड कंपेजन है, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास राइट टू फूड कंपेजन हैज़ गिवन ए मेमोरेंडम टू द मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट to resume provisions of hot cooked meal and ensure implementation of आंगनवाड़ी सर्विसेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया, आंगनवाड़ी इज ए डैश स्कीम। क्या है, आंगनवाड़ी इज ए डैश स्कीम implemented by the state UTs which serves as a rural child and maternal care center in India।
चलिए ऑप्शन क्या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या डिस्ट्रिक्ट स्पॉन्सर्ड है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है, नन ऑफ दीज। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों कि ये आंगनवाड़ी स्कीम किस तरह की स्कीम है, तो इसका आंसर है हमारे पास सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आंगनवाड़ी इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम implemented by state UTs which serves as a rural child and maternal care center in India। ओके देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने बाकी वाले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हुए वो आपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ मैं लिंक दे दूँगा वीडियोस का, वहाँ से देख लेना जो भी आपको देखनी होगी। नहीं वहाँ से भी अगर आपको नहीं मिलता कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कैसे ढूंढते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाया करें। प्ले लिस्ट सब एक अलग अलग सब्जेक्ट्स की वहाँ पे बनी होगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये ज़रूरी है, मेरे बाकी वाले लेक्चर आप ज़रूर देख के जाना एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आंगनवाड़ी सेंटर्स प्रोवाइड पैकेज ऑफ 6 सर्विसेज विच इंक्लूड्स। देखें इसमें 6 सर्विसेज आती है और कौन कौन सी हैं, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन एंड प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, ऑल ऑफ दीज। एग्जामिनर तो पहले आपसे ये पूछेगा कि जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं कितनी सर्विसेज, 6 सर्विसेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑल ऑफ दीज है। और वो कौन कौन सी हैं, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन एंड प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, इम्यूनाइजेशन है, हेल्थ चेकअप है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन है। देखिए मैंने क्वेश्चन इस तरह से प्रिपेयर किए हैं कि आपका ये पूरा टॉपिक अगर किसी ने थ्योरी भी नहीं पढ़ी हुई ना इस टॉपिक की, तब भी वो इसको कम्प्लीटली यहाँ पे अच्छे से समझ जाएगा और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे साइट्स हर एक चीज़ से देख के आराम से क्वेश्चन को प्रिपेयर किया है। इसके लिए कोई एक प्रॉपर बुक हमारे पास नहीं है और ना ही मार्केट में कोई इसके लिए प्रॉपर बुक मिलेगी। चलिए ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द बेनिफिशियरीज अंडर द आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डैश, मार्क्स कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, नन ऑफ दीज। डियर एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, द बेनिफिशियरीज अंडर द आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ आधार कार्ड। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द वर्ड आंगनवाड़ी मीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आंगनवाड़ी का मतलब क्या होता है। कोर्ट यार्ड शेल्टर, पोषण वाटिकास, हरी दिन खाना, ये हर दिन खाना होगा, नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स, जो वर्ड आंगनवाड़ी है ना इसका मतलब पता क्या है, कोर्ट यार्ड शेल्टर। ये आपको पता होना चाहिए। द वर्ड आंगनवाड़ी मीन्स कोर्ट यार्ड शेल्टर। चलिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डिड आंगनवाड़ी स्टार्ट इन इंडिया। बताएं ज़रा आंगनवाड़ी इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था। अक्टूबर 1975 में, अगस्त 1920 में, अप्रैल 2024 में, या फिर नन ऑफ दिस। तो डियर एस्पिरेंट्स अक्टूबर 2 यानी अक्टूबर 2 1975 में आंगनवाड़ी इंडिया में स्टार्ट हुआ था। ये डेट आपने याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया आपसे, ये अच्छा यहाँ पे ये मिस प्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया यहाँ पे, हु इन्वेंटेड आंगनवाड़ी इन इंडिया। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इन आंगनवाड़ीज़ को इन्वेंट किसने किया था, हर किसने सबसे पहले इसकी तरफ कदम बढ़ाया। रविंद्र संगीत, अनुतई वग या रुमिला थापर, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स अनुतई वग। ओके अनुतई वग जो है उन्होंने इन्वेंट किया था आंगनवाड़ी को इंडिया में। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, हमारी मेहनत को, ताकि हमें पता चले कि हमारी मेहनत जो है वो रंग लाती है। आप हमारे कंटेंट को लाइक करते हैं, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तभी तो हम आपके लिए ये वीडियोस बनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आप ही तो हमारी मोटिवेशन हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया, सॉरी अब देखें क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे सीक्वेंस में गड़बड़ हुई थी। हु कंडक्टेड द आंगनवाड़ी प्रोग्राम्स इन इंडिया। बताएं ज़रा, 10 क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमने कर दिए, ये 9 जो मिस था वहाँ पे यहाँ पे है। बताएं ज़रा कौन कंडक्ट करता है आंगनवाड़ी प्रोग्राम्स इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, या नन ऑफ दिस। डियर एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो होती है, ये हमारे पास कंडक्ट करती है आंगनवाड़ी प्रोग्राम्स इंडिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ गया हमारे पास 11, व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ आंगनवाड़ी सर्विसेज। ओरिजिनल नेम क्या था आंगनवाड़ी सर्विसेज का, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इंडिजीनियस चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के 100% चांसेस है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमें पूछा गया 12,
वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ ICDS, यही जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द नीड ऑफ आंगनवाड़ी सर्विसेज, हमें क्या ज़रूरत पड़ी आंगनवाड़ी सर्विसेज की? टू कम्बैट चाइल्ड हंगर एंड माल न्यूट्रिशन के लिए, टू बी यहाँ पे है टू कम्बैट विद HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसकी फुल एब्रीवेशन है टू कंट्रोल पोल्यूशन, नन ऑफ दिस। तो डियर एस्पेरेंट्स, हमारे पास टू कम्बैट करने के लिए, लड़ने के लिए चाइल्ड हंगर के साथ और माल न्यूट्रिशन के साथ, इसीलिए हमें तो इसकी नीड पड़ी ना, नीड ऑफ आंगनवाड़ी सर्विसेज की। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, विच प्रोवाइड्स बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन इंडियन विलेज एज ए पार्ट ऑफ इंडियन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, इनमें से कौन प्रोवाइड करता है बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इंडियन विलेज में एज ए पार्ट, किसका पार्ट? एज ए पार्ट ऑफ इंडियन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। स्कूल एंड कॉलेज, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, आंगनवाड़ी सेंटर। तो डियर एस्पिरेंट्स, क्वेश्चन का आंसर है आंगनवाड़ी सेंटर्स जो होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन इंडियन विलेज एज ए पार्ट ऑफ इंडियन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ कम्स अंडर आंगनवाड़ी स्कीम्स, कौन सी बेसिक हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ हैं जो आंगनवाड़ी स्कीम्स के अंडर आती हैं? इंक्लूड, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए कंट्रासेप्टिव काउंसलिंग, ऑप्शन बी न्यूट्रिशन एजुकेशन, ऑप्शन सी माल न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये हमारे पास सभी की सभी जो हैं ये बेसिक हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ हैं जो आंगनवाड़ी स्कीम्स के अंडर आती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया, न्यूट्रिशन सर्विसेज प्रोवाइड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर आंगनवाड़ी सर्विसेज, ये किसको प्रोवाइड की जाती है? चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर एज, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर, ऑल ऑफ दीज। तो डियर एस्पिरेंट्स, जो न्यूट्रिशन सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड की जाती हैं हमारे पास इन सभी को, ठीक है। जो चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर ऑफ एज होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, तो ये आपने याद रखना है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द की कंपोनेंट ऑफ आंगनवाड़ी सर्विसेज, बताएं ज़रा, क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सा की कंपोनेंट है आंगनवाड़ी सर्विसेज का? न्यूट्रिशन सर्विसेज, हेल्थ चेकअप, प्री स्कूल एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, ऑल ऑफ दीज। तो डियर एस्पिरेंट्स, इनमें की कंपोनेंट आपसे पूछे हैं आंगनवाड़ी सर्विसेज के, तो ये सारे के सारे जो है न्यूट्रिशन सर्विसेज की बात करें, हेल्थ चेकअप की बात करें, प्री स्कूल एजुकेशन की बात करें, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन की बात करें, ये सारे के सारे इसके की कंपोनेंट हैं आंगनवाड़ी सर्विसेज के, ठीक है। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, इंश्योरेंस बेनिफिट हैव बीन एक्सटेंडेड टू आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स अंडर विच स्कीम? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम्स, प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना, नन ऑफ दीज। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो इंश्योरेंस बेनिफिट है ये एक्सटेंडेड किए गए हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स में एंड हेल्पर्स में, किस स्कीम के अंडर? तो इसका आंसर है जो हमारे पास प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अंडर यहाँ पे अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, जो हमारे पास प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज है, दोज हु इंगेज इन कोविड-19 रिलेटेड टास्क इंक्लूडिंग आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स आर प्रोवाइडेड इंश्योरेंस कवर ऑफ Rs 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख, 10 लाख। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंदर जो इंगेज थे कोविड-19 रिलेटेड जो हमारे पास टास्क थे जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स थे या हेल्पर्स थे, उनको जो इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया वो लगभग कितना? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 50 लाख, ओके 50 लाख। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया आपसे, अंडर आयुष्मान भारत कवरेज इन द, यहाँ पे पूछा गया है इंटरिम बजट फॉर 2024। क्या पूछा गया? 2024 का जो बजट था इंटरिम बजट और 25 का, द कवरेज ऑफ आयुष्मान भारत हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड ऑल आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स अक्रॉस द कंट्री प्रोवाइडिंग हेल्थ कवरेज ऑफ अप टू Rs 5 लाख पर फैमिली एनुअली फॉर, यहाँ पे आपको ये बताना था सेकेंडरी मेडिकल केयर्स के लिए, टर्शियरी मेडिकल केयर्स के लिए, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ ए एंड बी, कि जो हमारे पास आयुष्मान भारत कवरेज है, इंटरिम बजट जो हमारे पास 2024 और 25 के लिए था, उसमें जो कवरेज किया गया आयुष्मान भारत के अंदर वो एक्सपेंडेड किया गया टू ऑल, इंक्लूड उसमें किया गया ऑल जो हमारे पास आंगनवाड़ी वर्कर्स थे, हेल्पर्स थे अक्रॉस द कंट्री, और उन्हें प्रोवाइड की गई हेल्थ कवरेज अप टू Rs 5 लाख पर फैमिली एनुअली फॉर जो हमारे पास सेकेंडरी मेडिकल केयर है या फिर टर्शियरी मेडिकल केयर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना पहले, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियाज फॉर प्रमोशनल प्रॉस्पेक्टिस अंडर आंगनवाड़ी सर्विसेज? ऑप्शन नंबर ए
50% आंगनवाड़ी वर्कर्स पोजीशंस जो होती है इट विल बी फिल्ड बाय प्रमोटिंग आंगनवाड़ी हेल्पर्स विद 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ऑप्शन नंबर बी 50% सुपरवाइजर पोजीशन इट विल बी फिल्ड बाय प्रमोटिंग आंगनवाड़ी वर्कर्स विद 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। बोथ हैंड बी नन ऑफ दीज। तो डियर एस्पिरेंट्स, अगर हम प्रोमोशनल प्रोस्पेक्टस अंडर आंगनवाड़ी सर्विसेज की बात करते हैं, क्राइटेरियाज की बात करते हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो A+B वाली स्टेटमेंट है ना, ये दोनों इसको फुलफिल करती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा A एंड B दोनों इसके ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, आंगनवाड़ी जो है हमारे पास स्टेटमेंट पूछी गई है। ए स्टेटमेंट पूछी गई है, आंगनवाड़ी वर्कर्स आर नाउ इंटाइटल्ड टू पेड मैटरनिटी लीव ऑफ 180 डेज, ओके, या फिर पेड लीव फॉर अबॉर्शन फॉर 45 डेज एंड 20 डेज ऑफ एनुअल लीव। ये क्या स्टेटमेंट है? करेक्ट है। ऑप्शन दिए गए, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, ऑप्शन बी है बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन सी है नन करेक्ट। तो डियर एस्पायरेंट्स, इसमें याद रखना आपने बोथ करेक्ट है, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो इंटाइटल्ड टू पेड मैटरनिटी लीव कितनी होगी उनकी 180 डेज, और पेड लीव फॉर अबॉर्शन फॉर 45 डेज एंड 20 डेज ऑफ एनुअल लीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट यूनिफॉर्म प्रोविजंस फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स। ए प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर ए सेट ऑफ 2 यूनिफॉर्म्स, या साड़ी सूट पर अनम। ऑप्शन सी है बोथ हैड बी नन ऑफ दिस। तो देखें, आपसे ये पूछा गया यूनिफॉर्म प्रोविजंस फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बोथ एंड बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर ए सेट ऑफ 2 यूनिफॉर्म्स, और साड़ी सूट्स पर जो अनम होगा। ठीक है, ये अपने याद रखने हैं। क्लियर, समझ आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैव बीन प्रोवाइडेड विद डैश टू फैसिलिटेट द डिजिटाइजेशन एंड ऑटोमेशन ऑफ देयर वर्क, स्पेशल मीटिंग, स्मार्टफोन्स, बोथ हैंड बी नन ऑफ दिस। कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा फैसिलिटेट करने के लिए डिजिटाइजेशन को एंड ऑटोमेशन ऑफ देयर वर्क के लिए? इसका आंसर है स्मार्टफोन। क्या? स्मार्टफोन। आंगनवाड़ी वर्कर्स हैव बीन प्रोवाइडेड विद स्मार्टफोन्स टू फैसिलिटेट द डिजिटाइजेशन एंड ऑटोमेशन ऑफ देयर वर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, स्टेट एंड यूटीज हैव बीन अर्ज्ड टू अडॉप्ट ए यूनिफॉर्म रिटायरमेंट डेट ऑफ डैश ईच ईयर फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स फॉर प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। कि जो स्टेट एंड यूटीज़ हैं इन्होंने अर्ज किया है क्या अडॉप्ट करने के लिए एक यूनिफॉर्म रिटायरमेंट डेट हर साल के लिए फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए और हेल्पर्स के लिए फॉर प्रॉपर किसके लिए? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए। अप्रैल 5 को, अप्रैल 30, अप्रैल 23, अप्रैल 19। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अप्रैल 30 को। ठीक है, स्टेट एंड यूटीज हैव बीन अर्ज्ड टू अडॉप्ट ए यूनिफॉर्म रिटायरमेंट डेट ऑफ अप्रैल 30 ईच ईयर फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स फॉर प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ये आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मिड डे मील स्कीम इन इंडिया प्रोवाइड्स free meals to school children. In which year was this scheme launched on a national scale? 1995, 2000, 2005, 2005, 2010। तो डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है अगस्त 15, 1995 को क्या होता है हमारे पास मिड डे मील स्कीम इन इंडिया प्रोवाइड्स फ्री मील्स टू स्कूल चिल्ड्रंस। तो ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। डियर एस्पिरेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया यहाँ पे, द नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन विच ईयर? 2008, 2010, 2012, 2014। कि जो हमारे पास नेशनल प्रोग्राम है हेल्थ केयर फॉर एल्डरली, ये कब लॉन्च हुआ था इंडिया में? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2010। 2010 में ये हमारे पास लॉन्च हुआ था इंडिया में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया यहाँ पे, द वन स्टॉप सेंटर्स OSC स्कीम वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू वुमेन अफेक्टेड बाई वायोलेंस। व्हेन वाज दिस स्कीम इनिशिएटेड? 2014, 15, 16, 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 1 अप्रैल 2015। ओके, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। व्हाट डज ICDS स्टैंड्स फॉर? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ICDS की फुल एब्रीविएशन क्या है? इंटीग्रेटेड कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम, या इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट सपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया आपसे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फोकस एरिया ऑफ ICDS? ये जो हमारे पास ICDS है इसका की फोकस एरिया क्या है? अडल्ट एजुकेशन, रोड कंस्ट्रक्शन, वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर है चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर हम बात करते हैं ICDS की, तो चाइल्ड डेवलपमेंट इसका की फोकस है।
है ना। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। द सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण स्कीम फोकसेस ऑन, कि जो हमारे पास सक्षम आंगनवाड़ी है या फिर पोषण स्कीम है, ये किस पे फोकस करती है? वुमेन लिटरेसी पे, आंगनवाड़ी वर्कर स्किल डेवलपमेंट पे, चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट पे, या वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे। अगर हम सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण स्कीम की बात करते हैं तो इसका फोकस है आंगनवाड़ी वर्कर स्किल डेवलपमेंट पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन नंबर 32 जो हमारे पास पूछा गया है, ये पूछा गया है विच कंपोनेंट ऑफ ICDS एम्स टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन टू चिल्ड्रंस, आंगनवाड़ी सर्विसेज, मिड डे मील स्कीम, किशोरी शक्ति योजना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है आंगनवाड़ी सर्विसेज जो है ये एक कंपोनेंट है हमारे पास ICDS का, जिसका एम क्या है? प्रोवाइड करना सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन टू चिल्ड्रन। तो ये आपने याद रखना है आंगनवाड़ी सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। व्हाट इज द रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी फॉर डीवॉर्मिंग चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज? वंस ईयर, ट्वाइस ए ईयर, एवरी 3 मंथ्स, ओनली व्हेन द सिम्टम अपीयर? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ट्वाइस अ ईयर, ठीक है। ट्वाइस अ ईयर जो है हमारे पास रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी है फॉर डीवॉर्मिंग चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन? कॉमन सिम्टम क्या है यहाँ पे? सीवियर जो हमारे पास एक्यूट माल न्यूट्रिशन होती है चिल्ड्रन में, रैपिड वेट उनका बढ़ जाना, रैपिड हाइट का ग्रोथ करना, या फिर एडिमा यानी स्वेलिंग ऑफ बोथ फीट का स्वेल करना, या इंक्रीज्ड एपाटाइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एडिमा यानी स्वेलिंग ऑफ बोथ फीट। ये हमारे पास एक कॉमन सिम्टम है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का इंडिया में। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, व्हाट आर द रोल्स ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स इन रूरल डेवलपमेंट? ऑप्शन ए आपके सामने जो स्टेटमेंट पूछी गई कि जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं ये प्ले करते हैं वाइटल रोल इन रूरल डेवलपमेंट बाय एड्रेसिंग द लर्निंग एंड हेल्थ नीड्स ऑफ रूरल चिल्ड्रन। ऑप्शन बी पूछा गया, देयर सपोर्ट फॉर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एम्ड एट चाइल्ड एंड मैटरनल केयर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट एफर्ट्स, या ऑप्शन सी बोथ एंड बी नन ऑफ दीज। तो डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर बोथ ए एंड बी है, ठीक है। यहाँ पे बोथ ए एंड बी है, ये अपने याद रखना है। ये हमारे पास रोल हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स के रूरल डेवलपमेंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ आंगनवाड़ी इन एजुकेशन? एजुकेशन में इसका क्या रोल है? आंगनवाड़ी सेंटर्स ऑफर 6 सर्विसेज, या फिर सप्लीमेंट जो इसमें न्यूट्रिशन है, या प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। ऑप्शन सी इम्यूनाइजेशन है, हेल्थ चेकअप्स, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन एंड रेफरल सर्विसेज हैं, ऑल ऑफ दीज। तो डियर एस्पिरेंट्स, जो हमारे पास ये तीनों स्टेटमेंट हैं ए, बी और सी, ये सारी की सारी बातें करेक्ट हैं। ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। रोल ऑफ आंगनवाड़ी इन एजुकेशन में ये सारी बातें करेक्ट है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव? यहाँ पे क्या पूछा है? व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स रोल इन मॉनिटरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? ऑप्शन ए, कि जो हमारे पास क्वेश्चन को समझो कि क्या ऑब्जेक्टिव है आंगनवाड़ी वर्कर्स का, क्या रोल है मॉनिटरिंग करने में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए? टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन फॉर एडमिशन इनटू प्राइवेट स्कूल, या टू ट्रैक चिल्ड्रन प्रोग्रेस एंड इंश्योर अर्ली डिटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड जो हमारे पास डेवलपमेंट इशू, या टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फैमिलीज विद चिल्ड्रंस, टू असेस चिल्ड्रन फॉर स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू ट्रैक करना चिल्ड्रन प्रोग्रेस एंड इंश्योर करना अर्ली डिटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंटल इश्यूज़। ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास, ये ऑब्जेक्टिव है आंगनवाड़ी वर्कर्स का, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? विच स्कीम एम टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, मिड डे मील स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। तो डियर एस्पिरेंट्स, क्वेश्चन का आंसर है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर HBNC कंपोनेंट ऑफ द ICDS प्रोग्राम? कि जो ये हमारे पास कंपोनेंट है ICDS का, कौन सा? HBNC। तो इसमें पूछा इसका पर्पज़ क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू न्यूबॉर्न्स, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स टू न्यूबॉर्न्स, टू प्रोवाइड पोस्ट नेटल केयर एंड सपोर्ट टू मदर्स एंड न्यूबॉर्न्स, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू न्यूबॉर्न्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू प्रोवाइड करना पोस्ट नेटल केयर एंड सपोर्ट टू मदर्स एंड न्यूबॉर्न्स एट होम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये पर्पज़ है होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज़ द एम ऑफ नेशनल क्रिच स्कीम फॉर चिल्ड्रन ऑफ
working mothers, to provide free daycare services, to provide financial assistance to working mothers, to provide nutrition to children, to provide free education. तो dear aspirants, to provide free daycare services इसका एम है, नेशनल क्रेडिट स्कीम फॉर चिल्ड्रन। ओके, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ड्यूटीज ऑफ ए आंगनवाड़ी हेल्पर to provide small children from the village to Anganwadis, to cook and serve the food to children and mothers, to assist PHC staff in health components, published on 18 नवंबर यहाँ पे जो 16 में हुआ था। या फिर अब देखें ऑप्शन क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है, फर्स्ट और थर्ड ठीक है, सेकंड और थर्ड ठीक है, ये सारे ठीक हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इसमें करेक्ट हैं, यानी फर्स्ट टू ब्रिंग स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम द विलेज टू द आंगनवाड़ीज, टू कुक एंड सर्व द फूड टू चिल्ड्रन एंड मदर्स। तो ये हमारे पास ड्यूटीज़ हैं आंगनवाड़ी हेल्पर्स की। चलिए इंटीग्रेटेड अगला क्वेश्चन पूछा गया, चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम एम्स टू प्रोवाइड मैनी सर्विसेज टू चिल्ड्रन दैट इंक्लूड स्कूल एजुकेशन, यहाँ पे न्यूट्रिशन स्पॉट या फिर इम्यूनाइजेशन। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली टू एंड थर्ड, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे ओवरऑल लिखा हुआ है स्कूल एजुकेशन, यहाँ पे प्री स्कूल एजुकेशन आता है, ठीक है, प्री स्कूल एजुकेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, ओनली सेकंड एंड थर्ड जो हमारे पास करेक्ट होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूट्रिशन सपोर्ट और इम्यूनाइजेशन। अगर यहाँ पे होता प्री स्कूल एजुकेशन तो फिर ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होती, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, हाउ डज द सेव द चिल्ड्रन फंड SCF अप्रोच प्रोवाइडिंग फॉर चिल्ड्रन इन नीड बेस्ड ऑन ए कंट्री एंड नेशनलिटी एक्सक्लूसिवली फॉर स्पेसिफिक रेसेस एंड कास्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ कंट्री, नेशनलिटी, रेसेस, कास्ट और रिलीजन, बेस्ड ऑन रिलीजियस एफिलिएशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है इररिस्पेक्टिव ऑफ कंट्री, नेशनलिटी, रेस, कास्ट और रिलीजन। ये हमें क्या पूछा गया था क्वेश्चन, हाउ डज द सेव द चिल्ड्रन फंड अप्रोच प्रोवाइडिंग फॉर चिल्ड्रन इन नीड। तो ये आपने याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, what is the primary focus of Anganwadi scheme in India? Employment generation, combating child hunger and malnutrition, infrastructure development, education reform। तो इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस भी किया है, कम्बैटिंग चाइल्ड हंगर एंड माल न्यूट्रिशन जो है ये हमारे पास प्राइमरी फोकस है आंगनवाड़ी स्कीम्स का इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम एन आंगनवाड़ी वर्कर्स, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। आपको अगर आंगनवाड़ी वर्कर्स बनना है तो मिनिमम क्लासिफिकेशन क्या चाहिए, तो 10th पास इसमें चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, हु इज़ एलिजिबल टू रिसीव सर्विसेज फ्रॉम आंगनवाड़ी सेंटर्स, ओनली चिल्ड्रन फ्रॉम BPL फैमिलीज, ओनली चिल्ड्रन फ्रॉम अर्बन एरियाज, चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, ओनली चिल्ड्रन फ्रॉम रूरल एरियाज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। ओके, ये हमारे पास एलिजिबल होते हैं रिसीव करने के लिए सर्विसेज फ्रॉम आंगनवाड़ी सेंटर से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट प्रोवाइडेड बाई आंगनवाड़ी वर्कर्स, इम्यूनाइजेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर हायर एजुकेशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। तो इसका ईजी सा ये क्वेश्चन था, इसका आंसर है हमारे पास फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर, जो हमारे पास हायर एजुकेशन है ये प्रोवाइड नहीं की जाती आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, व्हाट एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन डू आंगनवाड़ी वर्कर्स प्राइमरी कैटर टू, 0 to 6 ईयर, 3 to 10 ईयर, 6 to 14 ईयर, 10 to 18 ईयर। इस क्वेश्चन का आंसर है 0 to 6 ईयर जो है हमारे पास एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन डू आंगनवाड़ी वर्कर्स प्राइमरी कैटर टू। तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 49 डियर एस्पिरेंट्स आपसे पूछा गया, व्हाट सर्विसेज आर टिपिकली प्रोवाइडेड बाय आंगनवाड़ी सेंटर्स इन जम्मू एंड कश्मीर, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ऑल ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। ये हमारे पास जो सर्विसेज है टिपिकली प्रोवाइड की जाती हैं बाई आंगनवाड़ी सेंटर्स इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, हु आर द प्राइमरी बेनिफिशरीज ऑफ आंगनवाड़ी सर्विसेज इन जम्मू एंड कश्मीर, एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन एंड नर्सिंग मदर्स, सीनियर सिटीजन्स, ऑल ऑफ दी अबव। तो डियर एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है प्रेग्नेंट वुमेन एंड नर्सिंग मदर्स जो हैं ये प्राइमरी बेनिफिशरीज हैं आंगनवाड़ी सर्विसेज की जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये हमारे पास आज की इस वीडियो में 50 क्वेश्चन थे। अगर कोई हमारे चैनल पे नया है तो वो इस दिए गए नंबर पे हमें मैसेज करेगा, उसको ऐड कर दिया जाएगा। बाकी जो मैंने बातें आपको बताई वो आपने याद रखनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है या फिर प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ से बाकी वाली वीडियोस आपने देखनी है। ओके, सो आपकी हेल्प हो जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।